प्रिय मित्रों, श्री राधे। जय जय श्री राधे। मित्रों, रसोई से जुड़ी कुछ गलतियाँ माँ अन्नपूर्णा को अप्रसन्न कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो घर में आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन गलतियों को अनदेखा ना करें। जिस घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा होती है वहाँ कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती है। देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा बना रहता है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन यदि रसोई में अनजाने में भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं तो माँ अन्नपूर्णा का वास उस घर से हट सकता है। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अच्छा स्वास्थ्य। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर स्वच्छ, व्यवस्थित और शुद्ध रहता है और साफ रहता है और वहाँ कोई गलतियाँ नहीं होती हैं तो माँ अन्नपूर्णा पूर्ण प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन को धन धान्य से भरपूर कर देती हैं। तो आइए जानते हैं वे गलतियाँ जिनसे बचना आवश्यक होता है। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इसके साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी के साथ साथ हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी नई जानकारियाँ समय पर मिलती रहें। नंबर 1 गलती जो यह सामने आती है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती या हाथ पैर नहीं धोती, जो एक बड़ी भूल मानी जाती है। खाना बनाते समय नाक या मुंह में हाथ लगाना या फिर बिना हाथ धोए भोजन तैयार करना भी गलत आदतों में शामिल है। ऐसा करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा माँ अन्नपूर्णा अप्रसन्न भी हो जाती हैं और दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए हमेशा स्वच्छता का पालन करें और साफ हाथों से भोजन बनाएं, क्योंकि इससे माँ अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गलती नंबर 2 शास्त्रों के अनुसार जहाँ भोजन बनता है वह स्थान सदैव स्वच्छ होना चाहिए। यदि रसोई गंदी और अव्यवस्थित रहती है तो राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे घरों में काम करने वाले व्यक्ति को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए रसोई को हमेशा साफ सुथरा रखें और नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है बल्कि माँ अन्नपूर्णा को आकर्षित करता है, जिससे घर के हर सदस्य को सरलता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बहुत महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल कर ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। वैदिक मान्यताओं के आधार पर रोटी से जुड़ी कुछ लोकप्रिय उपाय भी प्रचलित हैं। कई लोग टोटकों पर विश्वास करते हैं। ऐसा ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक उपाय रोटी का है। वैसे भी वैदिक सनातन संस्कृति में गाय को पहली रोटी खिलाने की परंपरा है। ऐसा करना शुभ माना गया है और शुभ फल प्राप्ति के लिए यह विशेष उपाय भी है। ऐसा ही कुछ उपाय बासी रोटी से जुड़ा हुआ है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि बासी रोटी न केवल आपका पेट भर सकती है बल्कि घर के धन भंडार भी भर सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली से जुड़ी तमाम ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए रोटी से जुड़े उपाय आते हैं। इसी के साथ साथ मित्रों आती है हमारी गलती नंबर 3, रसोई में
अनावश्यक धारदार वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। रसोई में एक या दो से अधिक चाकू या छुरी नहीं होने चाहिए। जो धारदार वस्तुएं किसी काम की नहीं होती हैं, उन्हें तुरंत रसोई घर से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के माहौल पर बुरा प्रभाव डालती हैं। मित्रों, कई महिलाएं नमक या मसाले चेक करने के लिए भोजन चख लेती हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। यदि भोजन का स्वाद जांचने की आवश्यकता हो तो पहले इसे किसी देवी कन्या या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, उसके बाद ही इसका सेवन करें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ साथ मित्रों, यदि भोजन में बार बार बाल निकलते हैं तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है। खाना बनाते समय खुले बाल रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का अपमान है। इससे परिवार को विभिन्न समस्याओं और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय हमेशा बाल अच्छी तरीके से धोएं और उन्हें बांध कर रखें, ताकि भोजन शुद्ध बना रहे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। दोस्तों, रसोई में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार में मतभेद और आर्थिक समस्याएं बढ़ने की संभावना रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति बनाए रखने के लिए पुराने और टूटे बर्तनों को जल्द से जल्द हटा देना चाहिए। चलिए मित्रों, अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। बासी रोटी खाना लाभदायक या हानिकारक। लोग बासी भोजन को केवल बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों को सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी होती है, क्योंकि इसमें फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन में सहायता करता है। बासी रोटी के सेवन से गैस, पेट फूलने और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है, यदि इसे सही तरीके से खाया जाए तो। यह स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताज़ा ही ग्रहण करना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खराब ना हो और खाने योग्य है तब तक उसे फेंकना भी नहीं चाहिए। भोजन को व्यर्थ फेंकना माँ अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। जो व्यक्ति बासी भोजन का सम्मान करता है, उसे ग्रहण करता है, उस पर माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा बनी रहती है। बाकी बासी रोटी खाने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित करें कि यह पूरी तरह से सुरक्षित हो। यदि इसमें रेशे, फफूंदी या खराब गंध महसूस हो तो इसे तुरंत त्याग दें, क्योंकि ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लंबे समय तक बासी रोटी खाना विष के समान माना जाता है, इसलिए इसे जल्द से जल्द उपयोग करें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। गौ माता के लिए अर्पित पहली रोटी का चमत्कारी प्रभाव आप सबने जाना ही होगा। दोस्तों, गाय, गंगा और गायत्री का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए गौ माता की सेवा और पूजा करने से न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले जन्मों के भी पाप समाप्त हो जाते हैं। गौ सेवा से माँ अन्नपूर्णा सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती रहती है, जिससे घर में सुख समृद्धि और शुभता बनी रहती है। हर सुबह जब आप भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करें तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। यह एक पवित्र और शुभ कार्य है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और खुशहाली लाने में सहायक होता है। गौ माता को ताज़ी रोटी अर्पित करने का महत्व। यदि संभव हो तो गौ माता को ताज़ी रोटी ही देने की आदत डालें। विशेष रूप से काली गाय को रोटी खिलाना अधिक लाभकारी माना जाता है, और यदि काली गाय उपलब्ध ना हो तो सफ़ेद गाय को भी रोटी दी जा सकती है। ध्यान रखें, गौ माता को बासी रोटी ना दें, क्योंकि बासी रोटी घर में नकारात्मकता का प्रवेश करती है और अनेक
अपने कार्यों में रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर गौ माता को तुरंत खिलाने की आदत डालें। सड़ी गली चीज़ें गाय को ना दें, क्योंकि यह गाय का अपमान माना जाता है और इससे आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा स्वच्छ और ताज़ी चीज़ें ही गाय माता को अर्पित करें। आप आटे की 11 लोइयाँ बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय माता को खिला सकती हैं, तो यह एक चमत्कारी उपाय माना जाता है। यह उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में सहायक होता है। मित्रों, यह उपाय आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेगा और आपके जीवन में खुशहाली बनाए रखेगा। आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपा करके इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे अवश्य लिखें। मित्रों, आज हमने आपको बासी रोटी से संबंधित कुछ उपाय बताए हैं, रसोई घर से संबंधित कुछ उपाय बताए हैं, तो कृपया इस वीडियो को अवश्य देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में अहम फैसला लाने के लिए आपको बिल्कुल भी बाध्य नहीं करती है, बस यहाँ तक लोगों की सहायता करना चाहती है। मित्रों, हमारे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी के नतीजे पर पहुँचने से पहले अपने पुरोहितों और विद्वान पंडितों से संपर्क अवश्य कर लें। मित्रों, आपके साथ होने वाली किसी भी हानि या नुकसान के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।